हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत। स्वागत है आपका हमारे शिफ्ट मैथ्स बाय प्लेटफॉर्म के अंदर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की कैसे सॉल्यूशन पता करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हर हर मैथ घर घर मैथ के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता क्या है। लीनियर का मतलब होता है इसकी पावर वन, जिसकी पावर क्या है, जिसकी डिग्री वन हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस होगी उसकी डिग्री क्या होगी, वन होगी, उसकी बात करने वाले हैं। अब लिखा है डिफरेंशियल, इसमें कम से कम एक या दो डिफरेंशियल ऑपरेटर होने चाहिए। जैसे ये क्या है, डी की पावर एन, क्या डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो उसमें कम से कम एक डिफरेंशियल ऑपरेटर चाहिए। साथ में इक्वेशन, इक्वेशन मतलब ये होता है कोई चीज इक्वेशन तब बनती है जब उसमें कम से कम, जब उसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ साथ इक्वल टू साइन होता है। देखिए यहाँ इक्वल टू साइन भी है और कुछ ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर भी है। तो बोलेंगे क्या, ये एक इक्वेशन बना रहा है। लिखा फिर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास डिफरेंशियल वाले टर्म है, इनकी आगे जो कोएफिशिएंट होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो हम इसकी बात करने वाले हैं। तो P1 P2 जो भी कांस्टेंट हो, जो भी टर्म है सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इसकी ये बात क्लियर होगी, मतलब इस चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया कि मीनिंग कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कि अगर ये पूरे, अगर इस फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है, और इक्वल टू अगर एफ है तो बोलेंगे क्या, ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। अगर ये इक्वल टू जीरो है तो बोलेंगे क्या कि होमोजेनियस इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, अगर नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो उसका सॉल्यूशन होगा वो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ क्या हो, सी एफ मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पी आई मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो फंक्शन आपका नॉन होमोजेनियस होगा तो उसके सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार निकलेंगे, सी एफ निकालते हैं अलग, पी आई निकालते हैं अलग। ठीक, अगर हमारा फंक्शन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसका जो सॉल्यूशन होता है केवल केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, अब सी एफ पी आई निकालते कैसे उसकी बात करते हैं। ठीक है, पहला, अगर CF जब भी निकालते हैं तो जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे किसमें, ऑक्सिलरी इक्वेशन में। ठीक है, मतलब जहां भी आपका डी वाला टर्म होगा वहां पे m रख दीजिए। ठीक है, जैसे हमने रख दिया तो n पावर n और p1 m पावर इस तरह से कर दिया। ठीक है, जहां पे d था वहां पे हमने n कर दिया। जब इससे करते तो बोलते क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या कर दिया, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो m की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, हमने क्या किया, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मान लिया कि अगर उसके m के दो इक्वल रूट हैं, हमने क्या किया, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रखा। ठीक है, जहां पे n था वहां दो रख लिया, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अगर ये क्या है, हमने m की दो इक्वल रूट्स, अगर m की वैल्यू क्या है, m जो है हमें दो इक्वल रूट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या कि जो CF होगा इसका C1 प्लस C2x इंटू ई पावर एक्स होगा। C1 और C2 कांस्टेंट है, बाकी आपको समझ आ रहा है। इस तरह करते हैं। अगर हम बात करेंगे कि अगर m के दो डिस्टिंक्ट रियल रूट आ रहा है, रूट, अगर m के दो रियल डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, दैट इज m1 और m2 आ रहा है, तो जो उसका CF होगा C1 e पावर m1x प्लस C2 e पावर m2x। अगर अगर और भी होंगे तो C3 e पावर m3x, इस तरह से करते जाएंगे। ठीक है, अगर मान लिया कि m की जो रूट्स है वो इमेजिनरी है तो m को क्या जाएगा, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा हो जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया है, इस फॉर्म में इसको कर दीजिएगा। तो जो CF होगा, तो जो आपका रियल पार्ट होगा वो e पर अल्फा एक्स हो जाएगा, बाकी जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो cos ऑफ बीटा एक्स sin ऑफ बीटा एक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये सब चीजें हो गई CF निकालने के तरीके हो गए। ठीक है, तो CF कैसे निकालेंगे, तो तीन होगा। अगर अगर हमारे m की वैल्यू रियल है और अलग अलग है, रियल है और अलग अलग है, तो C1 e पर m1x प्लस C2 e पर m2x हो जाएगा। अगर m की वैल्यू दो इक्वल रूट्स हैं तो C1 प्लस C2x e पर x हो जाएगा। अगर दोनों इमेजिनरी हैं तो ये हो जाएगा e पर अल्फा x प्लस C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। तो अच्छा, अब ये चीज हमें समझ में आ गई, तो अब देखते हैं सवाल कैसे रहेंगे। तो चलिए अब एक दो सवालों की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वो कैसे होगा। तो हमारे पास दो सवाल है, d2y अपन dx स्क्वायर प्लस 5 इंटू dy बाई dx प्लस 4y इक्वल टू 0 है, और d स्क्वायर प्लस d प्लस 1 टू d माइनस 2y इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, पहला क्या, इसको क्या करिए आप, इसको आप इस तरह लिख सकते हो, d स्क्वायर प्लस 5d प्लस का 4, इसको लिखा जा सकता है बराबर 0। क्या करिए, इसको आप ऑलरेडी इक्वेशन में तोड़ दीजिए, मतलब जहां भी d है वहां पे m रख दीजिए, तो हो जाएगा 5m प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करने आपको आता ही होगा बढ़िया से। क्या करना है, m स्क्वायर कर दीजिए प्लस ये चार, मतलब जोड़ने 5 और गुणा करने 4 है, तो हो जाएगा 4m प्लस का m प्लस का 4। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो हमारे पास m प्लस 4 आ जाएगा और एक प्लस 1 और m प्लस 4, मतलब जो हमारे पास क्या आ गई, m की वैल्यू एक माइनस 1 आ गई, एक वैल्यू होगी माइनस का 4 आ गई। ठीक है, तो जो आपका CF होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, C1 e पे पावर माइनस x हो जाएगा। ठीक है, प्लस C2 कर दीजिएगा और e पावर माइनस का 4s कर दीजिएगा। यही बताया था ना कि जो CF होता है, जो इसकी m की जो वैल्यू आएगी वो C1 e पर m1x था, तो m1x हो गया, m1 आपको माइनस 1 है,
और एक्स तो रहता ही है, तो हमने माइनस वन का एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आंसर। तो इस तरह इसका सोल्यूशन निकालता है, ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं एक और सवाल की तरफ, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन इंटू डी माइनस टू बराबर 0, ठीक है। देखते क्या होगा, आप यहाँ करिए जहाँ पे डी है वहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एम प्लस वन कर दीजिए और यहाँ पे एम माइनस टू कर दीजिए, इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखिए एक तो उसकी वैसे ही आ गई, 2 आ गई, और दूसरा निकालते हैं। यहाँ देखिए इसका जो है सॉल्व करना काफी मुश्किल है, तो सीधा सॉल्व लगा दीजिए, ठीक है। लगाते हैं, क्या देगा, माइनस का 1 प्लस माइनस और 4 एक में से 4 जाए, ये हो जाएगा अपन 2। थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या जाएगा, -1 प्लस माइनस i√3 अपन 2, ये आपका ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसको जो है आप रिलेट कर लीजिए कि जो आपका जो अल्फा है ये 1/2 है, ये प्लस माइनस i√3/2 है, ठीक है। यहाँ ये आपका अल्फा हो गई, ये आपकी बीटा हो गई। तो जिसका सोल्यूशन होगा, जिसका CF होगा, पहले इसको नोट कर लें, C1e/2s कर दीजिए, ठीक है, कर दिया। आप C1 C2 किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने तो C1 इसको C1 के साथ लगा दिया, ठीक। बाकी अब क्या करिए, e पे पावर अल्फा x, अल्फा कितना है, -1/2, मतलब माइनस का 1/2 हो गई, इंटू में C1 cos बीटा x, बीटा कितना है, √3/2, यहाँ पे आप x लगा दीजिए, ठीक। अब प्लस कर दीजिए C2 sin √3/2x, ये हो गई हमारे पास। तो इस तरह से हमने इसका सोल्यूशन निकाला दिख लिया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आपके पास यहाँ पे साफ साफ है कि ऊपर इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, ये तो रही बात होमोजेनियस इक्वेशन की कि होमोजेनियस इक्वेशन का हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम बात करते हैं, ये आपका हो गई होमोजेनियस के लिए। अब हम बात करते हैं नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बात हो गई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हम बात करते हैं नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, किस तरह के कि हम नॉन होमोजेनियस में, क्योंकि उसमें पी आई ऐड हो जाता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए कि कैसे निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल किसी भी नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन का। तो CF निकालना आप सीख गए, तो मैं CF के बारे में बात नहीं करूंगा, सीधे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करता हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, इस बार जो भी आपका फंक्शन है डी के फॉर्म में होगा, और वो अगर आपके पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो गया, नॉन होमोजेनियस ही हो गया, आपका क्या होगा, ये नॉन होमोजेनियस हो गया। तो अब क्या करेंगे, अगर आपको कोई केस ऐसा मिला है, अगर इक्वल टू जो है e पे पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो जब भी इसका निकालिएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो आपका कुछ इस प्रकार होगा कि जो आपका e पावर ax है, आप क्या करें, जहां पे d है वहां पे a रख दीजिए, आपका काम खत्म, ठीक है। जब भी आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, मतलब अगर जो f(x) आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो जहां भी आपका d वहां पे a रख दीजिए, बात खत्म। और एक चीज याद रहे कि जो आपका f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये लागू होगा। अगर मान लीजिए कि अगर कहीं f ऑफ a इक्वल टू आपका 0 हो गया, तो उस केस में क्या करोगे, तो उस केस में जो pi होगा आपके पास वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, x e पावर x, और यहाँ पे f' कर दीजिएगा, मतलब उसको इसको डिफरेंशिएट, f ऑफ d को डिफरेंशिएट करके फिर a की वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक। अगर मान लिया कि यहाँ पे क्या है, f' नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक। अगर इन एनी केस अगर आपके पास f' भी क्या है, 0 के इक्वल है, तो उस केस में जो pi निकालिएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, x² हो जाएगा, और e पे पावर ax अपान में f" ऑफ a हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चलते जाता है। तो हमने देख लिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह से होगा इसका, ठीक है, ये इसका रूल है, आप इसको नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं इस पे एक सवाल देखते हैं कैसे होगा। ये जो क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म पे, देखिए ये सारा क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले का CF निकालिए। तो CF क्या करते हैं हम लोग, जहां पे d है वहां पे m रख दिए, तो m-3 का स्क्वायर बराबर 0 कर देंगे, तो m के लिए क्या हो जाएगा, 3 और 3 आ जाएगी, मतलब जो इसका जो CF होगा हमारे पास वो हो जाएगा C1 प्लस C2x हो जाएगा, दोनों इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा क्या, e पे पावर 3x हो जाएगा। बात क्लियर है, C1 प्लस C2 और e पे पावर 3x हो गया, ठीक। अब हमारे पास जब हमारे पास CF आ गई, अब बढ़ते हैं PI की तरफ। तो PI कैसे निकलेगा, वो देखिए PI, चलिए यहाँ लिखिए PI यहाँ कैसे निकलेगा। PI इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहां भी आपका 2e पावर 3x है और प्लस e पर -x है, इसके जगह करिए d-3 का स्क्वायर करिए, यहाँ पे करिए d-3 का स्क्वायर करिए, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग फॉर्म में ब्रेक कर दिया, इसको अलग साफ कर, इसको अलग साफ करेंगे, ठीक है, लेकिन बाद में जोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। अब देखिए जहां पे d है वहां पे a रखिए। अब देखिए यहाँ पे a, अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, अगर यहाँ a रख देंगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रख नहीं पाएंगे। तो अब रूल क्या था कि जो यहाँ पे x होगा वो आगे आ जाएगा, तो क्या 2x
ठीक, और ई पावर 3x हो जाएगा और एक का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स और t माइनस 3। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या रखने लायक है, प्लस ई पावर माइनस एक्स। यहाँ पे एक वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस 4 के स्क्वायर 16 है। ये सॉल्व हो गई, इससे कोई दिक्कत नहीं था। इन्हें देखते हैं। अब यहाँ डी रख के अगर रखते हैं 3, डी रखते हैं 3 तो 0 हो जाएगा, मतलब अभी भी रख नहीं पाएंगे, तो इसको और सॉल्व करिए तो हो जाएगा क्या 2x स्क्वायर, ये 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा x स्क्वायर ई पे पावर 3x और नीचे क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है ई पे पावर माइनस का x अपान में 16 है, ये है ही। ठीक है, अब क्या करिए, जब सोल्यूशन ही चाहिए ना तो y इक्वल टू क्या होता है CF प्लस PI कर दीजिए। तो हमारे पास जो CF है वह CF क्या आई है, CF हमारे पास आई है C1 प्लस C2x और ई पे पावर कितना 3x हो गया। अब प्लस PI इसमें ऐड कर दीजिए, क्या PI हमारे पास x स्क्वायर और ई पे पावर 3x प्लस ई पे पावर माइनस एक्स अपान में 16, ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक, CF प्लस PI में निकाल के जोड़ दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं, इसी तरह से इसका सवाल कर लेंगे आप लोग, कोई इसमें ज़्यादा परेशानी होगा नहीं। तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट केस की तरफ, देखते हो क्या है। अगर हमारे पास कोई इस वाला फॉर्मेट है, मतलब इस पर जो आपका एफएक्स होगा वो कोई एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा, मीन एक्स की पावर कुछ ना कुछ होगा। अगर एक्स है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो उस तरह के हम कैसे सॉल्व करते हैं पीआई वो बताने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी इसका पीआई निकालना होगा तो आप ट्राई क्या करिए, आप ये ट्राई करिए कि y इक्वल टू एक्स की पावर m है, ये जाएगा नीचे एफ ऑफ डी, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा एफ डी इनवर्स हो जाएगा। ठीक ठीक, तो आप ये ट्राई करिए, जो आपका एफ डी है ना, ट्राई करिए, ट्राई टू मेक, या तो इसको आप 1 प्लस डी वाला बना दीजिए, या तो ये बना दीजिए। ठीक, मतलब आपको क्या करना है कि इसको और इसको, इन दोनों में जो बन जाए वही बना दीजिएगा, केवल इसी का ही खेल है इसके अंदर। तो अगर आपको अगर ये बनता है या ये बनता है, जो भी बनता है, तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स क्यूब और प्लस करते करते चल जाता है। और इसका ही पढ़ा आपने 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 पढ़ा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे चलते जाता है। तो इस फॉर्म से हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, अब बात ये जा रही है इनफाइनाइट तक, काफी ये चीजें काफी दूर तक जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है, तो इसको रोकेंगे कहाँ पे, भी बात आती है ना कि इसको कहाँ तक रोकेंगे। तो इसको जो रोकना होगा वो हम रोकेंगे इसके अकॉर्डिंग रोकेंगे। जैसे अगर सिर्फ पावर 2 है तो कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो है ना सेकंड डेरिवेटिव से ऊपर कोई डेरिवेटिव ना आ पाए। ठीक है ना, अगर समझ लीजिए इसमें अगर ऐसे पावर 3 है तो इसमें थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर डेरिवेटिव ना आ पाए। ठीक है, तो आपको इतना सोचना है। तो हम बढ़ते हैं इस पे एक आध सवाल देखते हैं कैसे होगा, वो बात करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तब तक इतना नोट करिए, हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। देखते हैं ये क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, जब x से पावर m वाला कुछ फॉर्म हो तब कैसे करेंगे। ठीक है, तो करिए कि यहाँ पर CF निकालिए, CF जो निकालने में दिक्कत आपको हो गई, तो m स्क्वायर प्लस में 2m प्लस का 1 करिए, फ्राक से बराबर 0 कर दीजिए। तो m के लिए हमारे पास m प्लस 1 का स्क्वायर दिख तो रहा है, तो m के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास -1 तो जो आपका CF क्या हो जाएगा C1 e पे पावर C1 हो जाएगा C1 प्लस C2x और e पे पावर क्या हो जाएगा माइनस का x। ये हमारे पास CF आ गई। अब आते हैं PI की तरफ बढ़ते हैं। PI कैसे निकलेगी, PI के लिए क्या करेंगे कि आपका जो PI आपके पास है, जो PI है वो हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान में, ये पूरा लिख दीजिए यहाँ पे कितना है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस का 1। ठीक है, हमने क्या बताया था, इसको आप कोशिश करिए इसको 1 प्लस डी या फिर 1 माइनस डी के फॉर्म में। तो दिख रहा है यहाँ पे ये 1 है, ये पूरा डी, इसको पूरा डी मान लीजिए। ठीक है, तो ये 1 प्लस डी के फॉर्म में बन गया। ठीक है, अगर ये 1 माइनस डी, तो अगर 1 माइनस डी बनता तो वो भी बना लेते, लेकिन यहाँ बन रहा क्या 1 प्लस डी आसानी से मिल जा रहा है, तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो करें क्या, इसको ऊपर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, हमने क्या किया थोड़ा इसको सही से लिखा 2d प्लस डी स्क्वायर कर दिया। ठीक, पावर -1 और यहाँ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये आपका पूरा पूरा क्या डी हो गई। ठीक है, हमने बताया है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स पे पावर -1 का एक्सपेंशन क्या था 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो यही यहाँ पे लगा तोड़ दीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2d प्लस में डी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2d प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक पूरे के पूरे मल्टीपल चल रहा है किसके साथ 2x प्लस में एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक, अब देखिए हमने इसको यहाँ रोक क्यों दिया, हम आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन देखिए
यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर कितना है 2 चल रहा है, हमारा अगर इसको इसका जो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे 2 आएगा, लेकिन जो थर्ड वाला आएगा वो 0 आ जाएगा। तो हम थर्ड की तरफ हम ट्राई करेंगे कि इसमें थर्ड डेरिवेटिव ना आ पाए, क्योंकि थर्ड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो आप सेकंड डेरिवेटिव तक ही करिएगा। अब देखिए इस बारे में क्या है, हमने इसको इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हमको डी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। और ऐसे करोगे तो डी पर चार कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे डी स्क्वायर मिल रहा है ना, तो इसलिए इसको रखते हैं, ठीक। अब क्या करिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है। तो इसको यहाँ करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस, देखते हैं 1 माइनस का 2d माइनस का डी स्क्वायर, इसको तोड़ दीजिए तो हो जाएगा क्या, ये 4d स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी पावर 4, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए तो हो जाएगा 4d क्यूब, ठीक है, इतना हुआ। और ये मल्टीपल है 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी इसको आप एक्सपेंड करिएगा तो उसके पावर के अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो। तो डी स्क्वायर है या 4d स्क्वायर, तो 1, और ये 2d है तो इसको 1 माइनस का 2d कर लो, ये क्या हो जाएगी 3d स्क्वायर हो जाएगी, और ये हो जाएगा डी पावर 4, ये हो जाएगी 4d क्यूब, ठीक। और यहाँ पर 2x प्लस में एक्स क्यूब ये लिखा हुआ आपके पास, ठीक है। अब क्या करिए, इनका अप्लाई इनसे करिए, तो क्या हमारे पास आएगा 2x प्लस में एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक, ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। 2x प्लस एक्स क्यूब हमारे पास आ गया। अब क्या करिए, माइनस है माइनस लगा लीजिए, 2 लगा लीजिए पहले, इनका डेरिवेटिव करिए, ये आपकी पावर क्या 1 है ना, मतलब इसका जो है फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इनका क्या करिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए। तो जब इनका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, इनका जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x का हो जाएगा 2, इनका हो जाएगा 2x, कर दिया हमने, कोई बात क्लियर। अब आते प्लस का 3 करिए, अब इन्हीं का आप क्या करिए सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालो सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो 2 का हो जाएगा 0 और इनका हो जाएगा 2, मतलब 2 आ गई, बाकी ये सब करोगे 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है, प्लस का 0, ठीक। और इसको थोड़ा सा उसको सजा लेते बढ़िया से, ये आपका क्या स्क्वायर था, ठीक है। 2x प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर पता नहीं, ठीक है। ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 2, ये हमारे पास की पी आई आ गई। तो जिसका सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ, सी एफ कितना हमारे पास c1 प्लस c2x और e पे पावर माइनस का x और प्लस में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस का 2, ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो देख लिए कितनी आसानी तरीके से हमने कर दिया। तो जब भी आपको इस वाला फॉर्मेट मिले एक्स की पावर m का, तो आप ट्राई करिए इधर का जो डी वाला टर्म है उसको 1 प्लस डी पे पावर -1 और 1 माइनस डी पे पावर -1 बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके फॉर्मेट के भी सवाल कर लेंगे। तो हमने देखा ई पी पावर अगर ए एक्स है तो कैसे करेंगे, अगर ई पी पावर अगर एक्स की पावर m है तो कैसे करेंगे। तो उसी प्रकार कुछ और भी फॉर्मेट है, उसको देखते हैं कैसे होगा। को अगर हमारे पास केस नंबर 3 देखते हैं कैसे होगा। तो अगर आपके पास क्या है y इक्वल टू एफ ऑफ डी पे पावर -1 साइन एक्स है, और अगर y इक्वल टू एफ ऑफ डी -1 कॉस एक्स है, ठीक है, इस फॉर्म में दिया है। तो अभी तक हमने क्या ई पावर एक्स वाला और एक्स पावर एम वाला देखा। अगर आपकी इक्वल टू जो है साइन एक्स है और इक्वल टू कॉस एक्स है, तो कैसे करेंगे, उन तरह के सवालों से क्या करेंगे। तो जहां भी आपका डी स्क्वायर होगा, ठीक है, जहां भी आपका क्वेश्चन में डी स्क्वायर होगा, ठीक, वहां पे आप माइनस का ए स्क्वायर रख दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना है। बात सुनिए, जहां भी आपका डी स्क्वायर है वहां पे माइनस का ए स्क्वायर। अब कहोगे कि जहां पे डी है वहां पे क्या करेंगे, तो उसके भी तरीके हो, जब सवाल करूँ तो बताऊंगा वहां पे कैसे उसको डी को कैसे डील करते हैं। तो उस डी को हम ट्राई करते हैं कि डी स्क्वायर बना दें, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ और तरीका लगाएंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये बात नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन ए एक्स, और जहां भी आपका डी होगा वहां पे एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, चाहे ये हो चाहे ये हो। अगर ये वाला होगा तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ माइनस का ए स्क्वायर। याद रहा भाई साहब, जहां पे डी स्क्वायर है वहीं पे रखना है, बाकी सब टर्म को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ जहां पे डी स्क्वायर होगा वहां पे ये रख दीजिएगा, लेकिन अगर बाकी जो टर्म को लिखना पड़ेगा, ठीक। हम इस सवाल देखते हैं कैसे होगा, सवाल देखते हैं, इसमें सवाल देखते हैं साइन एक्स वाले फॉर्म पे, ठीक है। आपके पास क्या है साइन 2x, साफ साफ देखिए a की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा।
तो सी एफ निकालते पहले, तो उसको बनाते हैं ऑक्सिलरी फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस में एम प्लस का 1 बराबर 0। तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगी -1 प्लस माइनस में क्या हो जाएगी i√3। आप सॉल्व कर लेगा तो यही आएगी माइनस का 1/2 और प्लस माइनस में i√3/2। ठीक है, और यहाँ पे जो आपके अल्फा हो गई -1/2, बीटा हो गई √3/2। तो जिसका सी एफ क्या हो जाएगा हमारे पास ई पे पावर अल्फा मतलब माइनस का 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C1 cos √3/2, यहाँ पे x लगा दीजिए, प्लस में C2 साइन, यहाँ पे x लगा के √3/2 कर दीजिए। यहाँ पे सी एफ आ गए। अब आते पी आई की बात करते, पी आई कैसे निकलेगा, मेन सवाल तो पी आई में आता है मेरा। तो पी आई कैसे निकलेगी, क्या करिए, जहाँ पे sin 2x sin 2x लगिए, इस चीज को नीचे लिखिए, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस में डी प्लस में लिख सकते हैं ना। हमने क्या बताया, जहां भी डी स्क्वायर होगा वहां पे क्या रखे माइनस का ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ 2 है, तो -2 2 का स्क्वायर करिए माइनस अगर लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा ये sin 2x हो गया, अरे माइनस करके 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस का डी प्लस का 1। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा sin 2x -4 प्लस 1 -3 हो जाएगा, तो हो जाएगा d -3। ठीक, अब कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना, मेन सवाल तो यहीं पे आता है कि डी को कैसे डील करें। तो डी को डील करने का भी तरीका होता है, देखते हैं कैसे करेंगे। आपने पढ़ा हुआ रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, sin 2x है d -3 है, ठीक है। अगर इसको डी स्क्वायर बनाते काम हो जाएगा, अगर इसको डी स्क्वायर बनाते काम हो जाएगा ना। चलिए वही बनाते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, d + 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर d + 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ऊपर क्या बनेंगे d + 3 sin 2x बन गई, नीचे क्या बन जाएगी डी स्क्वायर माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है भैया, वही फॉर्म तो बन गया। अब जहां पे क्या है, जहां पे डी है वहां पे क्या करिए माइनस का ए स्क्वायर, ए कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास d + 3 sin 2x, और यहाँ पे माइनस ए -4 हो जाएगा, 2 कितना 2 का स्क्वायर 4, तो -4 -9 -13। ठीक है, अब इनका अप्लाई करिए, तो d ऑफ sin 2x, sin 2x डेरिवेटिव कितना होता है cos 2x, तो हो जाएगा 2 cos 2x, और प्लस में 3 लगा के sin 2x कर दीजिए, और नीचे हम बैठल बट्टे -13 है उसको भी लिख दो। ठीक है ना, तो हमने -13 यहाँ पे लिख दिया, तो इसकी पी आई होगी और इसके सी एफ यहाँ पे है। ठीक है, दोनों जोड़ दीजिए, आंसर आ गई। ठीक है, उससे कुछ स्पेशल केस है, देखते क्या है। तो स्पेशल केस में क्या होता है कि मान लिया कि अगर यहाँ पे a है sin x है, और फिर क्या है अगर यहाँ प्लस ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे a है स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे a है, तो जब यहाँ रखोगे माइनस का ए स्क्वायर, रूल क्या बोलता है जहाँ पे डी स्क्वायर हमने रखिए माइनस का ए स्क्वायर, तो -a² प्लस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। वही काम यहाँ भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस केस में क्या करते हैं, तो इसे कुछ तरीके होते हैं, क्या करते हैं, सीधे हम आते हैं पॉइंट पे, तो जब इसका वो पी आई निकालेगा, जब भी इसका पी आई निकलेगा, सीधे सीधे क्या करिएगा माइनस का x/2a करिएगा। ठीक है, ये जो x होगा अपान में 2a, साइन है ना, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है cos होता है, ट्रिक है याद करने का, साइन का होता है इंटीग्रेशन होता है cos, भी निगेटिव में, तो -x/2a cos ax। क्लियर है, और इसके लिए क्या करेंगे, एंड इसके लिए जो पी आई होगा हो जाएगा x/2a sin ax। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, cos का होता है इंटीग्रेशन होता है साइन, तो पॉजिटिव ले लिया, और इसका होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव ले लिया। बाकी आपको याद तो ये करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर इस तरह का फॉर्म बनता है कि अगर यहाँ भी a है, यहाँ उसका स्क्वायर है, तो उस केस में क्या करते हैं हम ये वाला फॉर्म डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। ठीक, अब इसके ऊपर सवाल देखते हो कैसे होगा। देखिए इसके ऊपर सवाल दिया हुआ है कि d2y/dx² + 4y = e⁴x + sin 2x ये दिया हुआ है। तो इसको कैसे हम करेंगे वो देखिए, पहले इसका सीएफ निकालिए। सीएफ के लिए क्या करते हैं हम लोग, और यदि फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया 0, तो m स्क्वायर हो जाएगा -4, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, m की वैल्यू +-2 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन 0 मान लीजिए, तो अल्फा वैल्यू हो जाएगा 0 और बीटा हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सीएफ आपके पास क्या हो जाएगी e⁴ x मींस 0 × x, और यहाँ C1 cos 2x + C2 sin 2x, ये सीएफ आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसको मॉडिफाई कर दीजिए, ये हो जाएगा C1 cos 2x और C2 sin 2x। मेरे भाई ये तो पता है उसकी वैल्यू होती है, तो ये होगी सीएफ इसकी। ठीक है, अब आते हैं पीआई की बात करते हैं। तो पीआई के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं, यहाँ लिखते हैं पीआई के लिए।
तो करते क्या है कि ई पे पावर एक्स अपान में डी स्क्वायर प्लस 4 कर दिया और उसको अलग कर दिया साइन 2x अपान में डी स्क्वायर प्लस 4 कर दिया। ठीक, अब देखिए ई पे पावर एक्स वाला फॉर्म पढ़ के आए हैं, जहां पे डी होगा वहां पे क्या रख दीजिएगा ए मतलब क्या 1, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, ये 1 लिखा हुआ है तो हो जाएगा क्या ई पे पावर एक्स और 4 5, ये हो गई सॉल्व। इनका क्या होगा डायरेक्टली यहाँ करिए माइनस का x/2 है और हो जाएगा cos ऑफ 2x, काम खत्म। अब इनको और इनको अब जोड़ लीजिए, इनको और इनको अब जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो जो आपका y इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x और प्लस में e पे पावर x/5 माइनस में क्या हो जाएगा x/2 पे cos ऑफ 2x। तो इस तरह से हमने ये इसका स्पेशल केस भी देख लिया। तो चाहे cos हो चाहे sin हो या कोई भी केस हो उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर का जो आखिरी जो मजा है वो अब आने वाला है, क्योंकि अभी जितने हमने पढ़ा कि ई पे पावर एक्स वाला फॉर्म कैसे करेंगे, एक्स पे पावर एम होगा तो कैसे करेंगे, साइन एक्स होगा तो कैसे करेंगे, कॉस एक्स है तो कैसे करेंगे, और साथ में अगर उसका स्पेशल केस हमने देख लिया तो कुल मिलाकर 3 to 5 केस हमने देख लिया। ठीक है, अब जो स्पेशल केस में और अब जो और आता है ना, ये एक तरह से इसको ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो कि कैसे होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ब्रह्मास्त्र की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर मान लिया कि हमारे पास y इक्वल टू क्या है, ये एफ डी इनवर्स है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, क्या है मल्टीप्लाई में है। ठीक, y इक्वल टू एफ डी इनवर्स और ई पर एक्स इंटू भी क्या होगा एक फंक्शन है किसका x का, x के पदों में एक फंक्शन होगा v। ठीक है ना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात करने वाले हैं। ठीक, ई पे पावर एक्स ये तो फिक्स है, लेकिन भी होगा जैसे साइन एक्स हो सकता है या कोई एक्स हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, सेक वगैरह कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है ना, तो ये आपका जो भी है स्वतंत्र है, कुछ भी रखिए बस वो एक्स के पदों में होना चाहिए। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं वो देखिए। तो जब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन की हम बात करते हैं, पीआई की बात करते हैं, तो सबसे पहले ई पे पावर एक्स नोट कर लीजिए। ठीक, इनटू जहां पे आपका डी है, जहां जहां का डी होगा वहां पे एफ ऑफ डी प्लस ए कर दीजिएगा। जो भी आपका डी होगा वहां पे डी प्लस ए कर दीजिएगा, कर दिया। ठीक, इनटू भी कर दीजिएगा, बस आपका काम खत्म। ठीक, यही है, इस पे आप तो हर एक सवाल लग जाएंगे। तो अगर इस फॉर्मेट का सवाल मिलता है उसको इस फॉर्मूले पे करेंगे, तो देखते हैं कैसे होगा सवाल, वो देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये इसके ऊपर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ई बॉट 2x, ये तो फिक्स हो गई, और जो भी है वो साइन 2x यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। ठीक, तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो फिर सी एफ निकाल लीजिए, सी एफ तो आपको निकालने में तो माहिर हो ही गए होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एम क्यूड क्या आ जाएगी, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 4 और 5 20 मतलब 20 अपान 2, तो ये माइनस का 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा रूट में 16 क्या हो जाएगा 4i बन जाएगा अपान 2 मतलब क्या हो जाएगा ये -1 प्लस माइनस का 2i। ठीक, 1 प्लस माइनस का 2i 2a होता। तो जो आपका सी एफ क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा ये ई पे पावर अल्फा एक्स मीन्स ई पावर एक्स और c1 cos 2x प्लस c2 साइन, ये हमारे पास क्या आ गया इसकी सी एफ आ गई। ठीक, तो सी एफ निकालने कोई परेशानी आपको हो नहीं रही, तो हम आते हैं सीधे जिस पे परेशानी होने वाली उस पर बात करते हैं। तो देखते हैं कि पी आई कैसे निकलेगा। ठीक है, ये थोड़ा ये यहाँ पे एक्स है, ठीक है साइन एक्स है। ठीक है, तो पी आई क्या हो जाएगा आपके पास सीधे सीधे इस फॉर्मूले के बेस पे करिएगा। ठीक है, तो ई पे पावर 2x हमने लिख लिया। ठीक, और जहां भी आपका डी था वहां पर डी प्लस ए कितनी है 2 है, तो यहाँ पे क्या है डी प्लस 2 का होल स्क्वायर, डी प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दिया माइनस 2 इंटू डी प्लस 2 प्लस का 5। ठीक, और यहाँ पे क्या है साइन 2x साइन एक्स यहाँ पे रख दिया हमने। ठीक है, तो इस तरह से निकालना है। अब जो पी आई निकाल रहे हैं क्या हो जाएगा ये ई पी पावर 2x से इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4d माइनस का 2d माइनस का 4 प्लस का 5, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक, बात समझ आ रही होगी।
ई पे पावर 2x हो गया, और ये जाएगा डी स्क्वायर, 4d में से 2d जाए तो हो जाएगा 2d, और वो क्या हो जाएगा 5 4 गया, 4 4 कट गया, बचा 5, ये जाएगा साइन एक्स। अब आपको पता है कैसे करते हैं साइन एक्स अपान में एफ ऑफ डी करने आता ही है, तो जहाँ भी आपका डी स्क्वायर वहाँ पे क्या करिए माइनस का ए स्क्वायर करिए। अब ए कितनी है उस वाले केस में, तो ए होगा वो यहाँ से निकलेगा साइन एक्स, ए कितनी 1 है यहाँ पे, ए कितनी है वहाँ पे ए 1 है, ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 2d प्लस का ये 5 इंटू में क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। तो जो आपका पी आई हो जाएगा वो हो जाएगा ई पे पावर 2x, ये 1 अपान में 2d प्लस 4, और यहाँ पे चलिए यहाँ पे साइनस में लगा दिया, ठीक है, इससे दूर रखिएगा भाई। तो जो पी आई क्या हो जाएगा, दो कॉमन लीजिए तो हो जाएगा ई पे पावर 2x अपान में 2, और ये जाएगा साइन एक्स अपान में d प्लस 2, ठीक। हाँ, इतना किया। जब आपने इतना कर दिया तो अब क्या करिए, इसको बनाइए उस फॉर्म में, तो हो जाएगा पी आई इक्वल टू ई पे पावर 2x बाई 2, हमने क्या किया ऊपर d माइनस 2 अप्लाई कर दिया, नीचे भी कर दिया, तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा। तो पी आई क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ऊपर नीचे में दोनों सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। डी ऑफ साइन एक्स क्या होता है वो कॉस एक्स माइनस का 2 साइन एक्स अप्लाई कर दिया, डी स्क्वायर मतलब 1 का माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा पी आई कितना आ जाएगा, जो पी आई हमारे पास जो उसका पी आई आएगा, जो पी आई हमारे पास आएगा वो हो जाएगा ई पे पावर 2x अपान में माइनस का 10, ये हो जाएगा cos x माइनस का 2 sin x। तो इस तरह से हमने इसका निकाल लिया, सी एफ ई पी एफ, सी एफ ई पी आई दोनों ऐड करके आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने देख लिया इस फॉर्म पे कैसे क्वेश्चन लगेंगे, जो जहाँ भी आपका भी होगा वो आपका x का कोई ना कोई फंक्शन होगा, जैसे हमें यहाँ पे sin x था तो वो cos x होता है या कोई और फंक्शन हो सकता है, ठीक है, 10x होता है, sec x हो सकता है, कुछ भी होता है ये, ठीक है। तो ये आपका जरूरी है होना, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से सवाल को लगा रहे हैं, तो ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। तो जितने एक्सरसाइज इसके ऊपर हैं तो आप कर सकते हैं आराम से। अब आते हैं जिसका लास्ट जो फॉर्म है वो देखते हैं वो क्या है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अगर इस फॉर्म में दिया है, ठीक है, इस बार आपका एक्स फिक्स रहेगा, लेकिन जो भी होगा किसी ना कोई का फंक्शन होगा, ठीक, किसी ना किसी का ये फंक्शन होगा, किसका एक्स, मतलब जो भी होगा ये एक्स का फंक्शन होगा, ठीक, जो साइन एक्स हो सकता है, कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे ई पर एक्स था, लेकिन यहाँ पे क्या है इस बार एक्स इंटू भी है, भी आपका कोई फंक्शन होगा एक्स का। तो अगर इस तरह का दिया फॉर्म तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए, पहले कर देखते हैं फार्मूला, फिर बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो जो इसका पी आई निकालते हैं, जो इसका पी आई निकलता है, ठीक है, तो करते क्या, पहले एक्स लिखिए, ठीक है, माइनस कर दीजिए 1 अपान में एफ डी कर दीजिए, ठीक, कर दिया, और यहाँ पे क्या करिए एफ डैश डी करिए, ठीक, एक्स माइनस 1 अपान एफ डी करिए, और इनटू में ऊपर एफ डैश डी कर दिए, इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। फिर यहाँ क्या करिए ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक, और जो आपका भी है उसको लिखिए, और अपान में क्या कर दीजिए हमारा एफ ऑफ डी कर दीजिए, जो आएगा वो आंसर है, ठीक है ना, वो उसका पी आई होगा एक्स माइनस 1 अपान एफ डी इंटू एफ डैश डी ऊपर है, इंटू में भी ऑफ एफ डी। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसको हम उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे अंदर। अगर इसमें कुछ जब कट जाते, अगर इसमें कुछ कटते तो काट देते, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा, इसके ऊपर सवाल देखते हैं वो क्या होगा। ये आपका लास्ट फॉर्म है, यही आपका लास्ट फॉर्म है इसके ऊपर, ठीक है ना, देखते हैं क्या है। हाँ देखिए आपको दिख भी रहा होगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये आपका एक्स तो फिक्स है, ये आपका भी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं सवालों को, ताकि आपको और मजा आए पढ़ने में। तो देखते हैं कैसे होगा, सी एफ निकालिए फटाफट। तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस का 2d प्लस एम स्क्वायर माइनस में 2m प्लस का 1 हो गया बराबर 0, ये आपका m माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा m क्यूब क्या हो जाएगी माइनस वन माइनस वन। तो जो उसका जो सी एफ हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो सी एफ होगा, सी एफ जो होगा c1 प्लस c2x और e पे पावर माइनस का x, ये बार सी एफ आ गई।
अब सीधा आते हैं मेन पॉइंट पे, आते हैं पी आई की बात करते हैं, वो कैसे निकलेगी। पी आई के लिए हमने क्या बताया, पहले यहाँ पे लिखिए एक्स लिख दिया, ठीक। फिर लिखिए 1 एफ ऑफ डी, वो भी लिख दिया हमने, ठीक कर दिया। अब इनका डेरिवेटिव ऊपर लिखिए, इनका डेरिवेटिव ऊपर करिए, तो डी स्क्वायर का होगा 2d, ठीक, माइनस 2d माइनस 2 मिल जाएगा, यहाँ पे कर दिया हमने, ये भी कर दिया, ठीक है। अब जो भी है v को रखिए, साइन एक्स आपका v था, अपान में ये डी स्क्वायर माइनस में 2d प्लस 1 कर दिया। बाकी आप समझी गए हो कैसे करना है। ये आपका d माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। माइनस ये आपका 2 इंटू डी माइनस 1, और ये क्या लगा, d माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया आपके पास, ठीक। साइन एक्स है, जहां भी आपका डी स्क्वायर वहां माइनस का ए स्क्वायर, तो ए कितना है 1 है, तो -1 माइनस 2d प्लस का 1, 1 1 कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी आई इक्वल टू एक्स माइनस ए कट जाएगा, तो हो जाएगा -2 अपान में डी माइनस का 1, ठीक। ये हो जाएगा साइन एक्स अपान में माइनस का 2d, क्लियर है। अब ये क्या चीज हो गई, डेरिवेटिव है ना, ऊपर जाएगा डी इनवर्स। डी इनवर्स मतलब क्या, किसका क्या करिए, डी इनवर्स मतलब क्या होता है, एक तरह से इंटीग्रल है ना वो। डी मतलब क्या होगा, अरे भाई डी मतलब होता है डेरिवेटिव, अगर डी इनवर्स मतलब क्या, इंटीग्रेशन हो जाएगा एक बार उसका, उसके बाद एक बार इंटीग्रेशन कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो देखो पी आई हो जाएगा वो एक्स माइनस 2 अपान में डी माइनस 1, इनको एक बार इंटीग्रेट कर दो, साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स माइनस में, ठीक। बात क्लियर है, ये माइनस ही माइनस कट जाएगी, ठीक, प्लस हो जाएगी। अब इसको अगर अप्लाई कर दो, हो जाएगा क्या, एक्स कॉस एक्स बाई 2, एक्स कॉस एक्स बाई 2 हो गई, अप्लाई करिए, 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास, माइनस में कॉस एक्स अपान में डी माइनस 1, ठीक। ये हमारे पास आ गई। इनको सॉल्व करने तरीका पता है, ये तो हो गई, इसको बस करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पी आई इक्वल टू एक्स कॉस एक्स बाई 2 कर दिया, माइनस ऊपर डी प्लस 1 करिए, नीचे भी डी प्लस 1, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 रे कॉस एक्स, और सॉल्व करिए तो हमारे पास क्या आएगा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं इसको, ठीक, यहाँ लिखते हैं। तो जब जो पी आई होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स बाई 2 माइनस डी प्लस 1, डी ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स, ठीक। 1 का अप्लाई करिए कॉस एक्स में, तो जाएगा कॉस एक्स ही आएगा। नीचे क्या है, डी स्क्वायर माइनस 1 है भाई साहब, तो यहाँ एक वैल्यू 1 है, तो माइनस से -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2, ठीक। ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो जो हमारा जो पी आई होगा हो जाएगा एक्स कॉस एक्स बाई 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई 2, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। डेरिवेटिव जब किए कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स, यहाँ पे करिए माइनस साइन एक्स, ठीक। यहाँ पे क्या आएगी, ये माइनस का साइन एक्स, ये प्लस में जाएगा, तो अब कुछ कॉमन ले लो, जो कॉमन मिलता है, तो पूरे में 1/2 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पे cos x, यहाँ पे cos x, तो बजाय cos कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, वहाँ बचेगा क्या, +1, x +1 हो गई, यहाँ पे जाएगी माइनस का साइन x। तो ये पी आई, ये सी एफ दोनों ऐड कर लो, इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने सी एफ और पी आई का कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक, कि अगर हमारे पास e पे पावर ax वाला फॉर्म हो तो कैसे करेंगे। x अगर e पे पावर ax वाला फॉर्म था तो जहां भी आपका d था वहां पे a रख दीजिए, आपका काम हो जा रहा था। अगर x पे पावर m वाला फॉर्म है तो क्या करिएगा, जहां भी आपका f ऑफ d फंक्शन है उसको ट्राई करिए कि उसको 1 + d पे पावर -1 या फिर 1 - d पे पावर -1 बनाइए, ठीक। ये हमने सीख लिया। उसी प्रकार अगर साइन ax है अपान में जो कोई एफ ऑफ डी फंक्शन है तो क्या करिए, जहां भी आपका डी स्क्वायर वहां पे माइनस का ए स्क्वायर रखने का प्रयास करिए। फिर हमने उसको कुछ स्पेशल केस देखा, अगर साइन ए एक्स अपान में डी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर तो कैसे करेंगे, कॉस एक्स का भी देख लिया।
फिर हमने कुछ देखा अगर दो फंक्शन मल्टीपल में है, जैसे ई पर ax इंटू भी देखा तो कैसे करेंगे। उसी प्रकार हमने देखा अगर x इंटू भी वाले फंक्शन दो मल्टीपल में है तो कैसे करेंगे। तो इस तरह से हमने करीब 3 2 5 5 2 7 तो हमने कुछ पूरा 7 तरीके देख लिए। ठीक, तो हमने कहीं भी ये बात नहीं किया कि अगर हमारे पास सेक ax वाला टर्म हो, टेन के फॉर्म में टर्म हो, कॉसेक के फॉर्म में टर्म हो तो कैसे करेंगे। तो उन सब का जो था एक तरह से ये सब बेटे थे। अब इनका जो बाप है ना, इन सब का जो बाप है, जितना हमने पढ़ा जो 7 फॉर्मेट, इन सातों का जो बाप है वो लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका बाप क्या बोलता है। जो बाप होता है ना, बाप के पास सारे सोल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, बेटे से जाकर पूछते हैं, सब बेटे बाप से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बाप क्या बोलता है, उसकी बात सुनते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं सबके बाप के बारे में। ठीक है, ये सबका बाप है, जितने फार्मूले हैं सब फार्मूले के बाप है। ठीक है, तो अगर आपको वो सब फार्मूले अगर नहीं पता है, वो तो इसके इसी सब निकल के आया ना। अगर वो सबको नहीं पता है तो आप एक फार्मूले पे रख करके आप सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक, देखते हैं क्या करता है। तो एफ आपको पता ही है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, और ये कुछ ही दिया ही रहेगा। ठीक, तो सबसे पहला काम कि आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइज करिए इसको। ठीक, मान लिया कि हमने जो इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आया, जो हमारे पास आया ये d माइनस m1 आ गया, d माइनस m2। इस तरह से हमने लीनियर फैक्टर में इसको बांट लिया, d माइनस करके mn तक हमने इस तरह से इसको लीनियर फैक्टर में बांट लिया fx है। ठीक, तो पहला काम क्या होगा, जो भी आपका दिया होगा f ऑफ d उसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लिया। फिर बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको आप तोड़ लीजिए। जब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन किया तो हमारे पास क्या आया, मान लीजिए कि a1 अपान में d माइनस m1 अलग हो गया, a2 अपान में d माइनस m2 अलग हो गया। ऐसे करते 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 an अपान में d माइनस mn हमारे पास अलग हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन आपको आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक, ये हो गई। अब जो इसका अब इसका जो सलूशन होगा, जो पीआई होगा, जो इसका जो पीआई होगा, ठीक है, पीआई की ही बातें कर रहा मैं, पीआई का ही बात कर रहा है। तो वो कुछ इस प्रकार होता है, क्या करिएगा, यहाँ पे करिए a1 लिखिए, जो a1 होगा। ठीक, और e पे पावर m1, e पे पावर m1 x कर दीजिए, यहाँ पे जो भी टर्म होगा, और इंटीग्रल कर दीजिए किसका, e पे पावर माइनस का m1x fx प्लस a2 e पे पावर m2x इंटीग्रल करिए किसका, ये fx dx है, और e पे पावर m2x और e पावर m2x इंटू fx हो गया इंटू dx, इस एंड सो ऑन। ठीक, सॉल्व करते आते हैं। बाकी आप लोग, हमें नहीं लगता कि अब ज़्यादा कुछ परेशानियाँ होंगी। अगर इसके ऊपर सवाल लगाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने केवल उसको बता दिया कि जो भी आपका एफ ऑफ डी होगा उसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर लीजिए। लीनियर फैक्टर में ब्रेक करने के बाद a1 a2 a3 सब जो भी चीज़ें आपको पता करिए, पता करने के बाद इसमें रख दीजिए वैल्यू, पे आपके पास फटाफट आ जाएगी। तो ये रहा हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का पूरा हमने चैप्टर को समराइज कर दिया, समराइज क्या पूरा डिटेल कवर कर दिया भाई। तो बस तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। तब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, देखते हैं अगला वीडियो कौन सा होगा। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीडियो बोलते हैं, कौन से टॉपिक का बोलते हैं। जैसे आप टॉपिक बताएंगे उसके हिसाब से हम वीडियो बना देंगे। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। हर हर मैथ, घर घर मैथ।